जातंकवाद पर तमाम सेकुलर अपने आप को कहने वाले पत्रकार छाती पीट पीट कर खबरें दिखाते हैं, लेकिन बात जब जातंकवाद पर हो, जातिवाद पर हो और सड़े हुए समाज की घटिया मानसिकता पर हो, वहां पर सब कोई खामोश हो जाता है। सोचिए किस तरीके से हमारा देश 78 साल लगभग पूरे हो गए हैं, देश भले ही आज़ाद हो गया, लेकिन जाति की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि आम आदमी अभी भी उस जंजीरों में, उस गुलामी की सड़ी हुई जंजीरों में अभी भी जकड़ा हुआ है। सोचिए बिहार के दरभंगा से एक ऐसी ही खबर आ रही है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। तमाम युवा पीढ़ी की बात करूंगी। युवा पीढ़ी सैयारा मूवी देख के छाती पीट पीट कर रो रही थी। कोई अपनी एक्स को याद कर रहा था, कोई अपने एक्स को याद कर रहा था। सोचिए किस तरीके से युवाओं को भटकाने का काम कर कर, टीआरपी लूट कर पैसा कमाने का काम किया जाता है। वही दूसरी फिल्म आती है धड़क 2, जहां पर जातिवाद के खिलाफ एक बोल्डनेस दिखाई दी है, एक जागरूकता को समाज के सामने रखा गया है। उस फिल्म का ना कहीं कोई चर्चा है और ना ही कहीं कोई प्रमोशन और ना ही कोई लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में कोई क्रेज देखेंगे। लेकिन सोचिए किस तरीके से दरभंगा में धड़क 2 की तरह ही जीता जागता सबूत आज हम आपको बताएंगे। एक बाप ने सिर्फ अपने जाति के अहंकार में अपनी बेटी को विधवा इसलिए बना दिया कि जो लड़का था वो छोटी जाति का था। वन व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति समान है। सोचिए किस तरीके से जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि एक बाप अपनी बेटी का सुहाग भी उजाड़ सकता है जातीय अहंकार के चक्कर में। किस तरीके से एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है और तमाम लोग जो ऐसे अपराधी का और ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाइए ये कौन लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि आखिर इज्जत के नाम पर आप लोग मानवता का गला घोटते रहें, जो चाहते हैं कि अपनी बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़कर आपने वाहवाही लूटने का काम किया है। अपनी जाति के वर्चस्व को बचाए रखने के लिए आपने, एक पिता ने अपनी बेटी को सिर्फ विधवा इसलिए बना दिया कि वो उस जाति से नहीं आता था लड़का। सोचिए जाति बेटी से भी बड़ी है, जाति संस्कारों से भी बड़ी है और जातिवाद को कायम रखने के लिए कुछ लोग संस्कारों को, रिश्तों को, इज्जत को भी तार तार कर देते हैं। द बिहार नाम के यूजर ने लिखा है, सड़ा हुआ समाज के लोग कितना भी पढ़ लिख ले पर ये लोग प्रेम विवाह, अंतर जातीय विवाह स्वीकार नहीं करेंगे। इनके अंदर से जातीय प्रतिष्ठित झूठी शान की कीड़ा कभी खत्म नहीं होगा। तन्नू प्रिया झा गांव सहरसा की रहने वाली डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला राहुल मंडल से उसे प्यार हो गया। लड़की के घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लड़की के पिता ने अपनी बेटी के पति को गोली मार दिया। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। कब तक जात पात, ऊंच नीच, झूठी मर्यादा तथा कथित इज्जत के नाम पर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सोचिए बात यही नहीं रुकती है। बेटी की चीखें जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक पिता अपराधी बन सकता है, एक पिता हत्यारा बन सकता है सिर्फ इसलिए कि वो पिता है। सोचिए कुछ माँ बाप को इस संसार में भगवान बनने की चुल रहती है। वो कभी अपने बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि उनके संवैधानिक अधिकार उनको क्या कहते हैं, उनके अधिकार, उनके राइट। सोचिए एक बच्ची को जो कि नाबालिग भी नहीं थी, जो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, वो किसी लड़के से प्यार करती है, ओबीसी वर्ग आने वाले एक व्यक्ति को पसंद करती है, उसकी पत्नी बन जाती है। तो पिता को ये पसंद ना आया और पिता ने अपनी जाति की अहंकार को बरकरार रखने के लिए, समाज में सर्वश्रेष्ठ बने रहने के लिए, समाज में अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि रहने के लिए उसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। सोचकर कितनी घिन आती है, कितना घिनौना अपराध किया है। और सोचिए जो लोग ऐसे अपराधी का साथ दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने घर की बहन बेटियों को भी लगातार प्रताड़ित करते होंगे, जो नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी सांस ले खुलकर। सोचिए एक बेटी ने अपनी पसंद जाहिर की। इस समाज में, सड़े हुए समाज में आप बलात्कार बर्दाश्त कर सकते हैं, आप हत्या बर्दाश्त कर सकते हैं, आप महिलाओं को नग्न कर कर परेड कराया जाता है ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बच्ची एक ओबीसी समाज से आने वाले लड़के के साथ जीवन बिताना चाहती है, उसको पसंद करती है, उसको प्यार करती है, ये एक पिता के साथ तमाम समाज के ठेकेदारों को पसंद नहीं है, जिन्होंने जातिवाद की सर्वश्रेष्ठता को बनाने के लिए तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
सोचिए, कोई आपकी जाति का नहीं है, हत्या कर दो। किसी ने मटका छू लिया, हत्या कर दो। कोई घोड़ी चढ़ गया, हत्या कर दो। किसी ने मूंछ रख ली, हत्या कर दो। ये सारी की सारी लड़ाई सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए की जा रही है, क्योंकि इन तमाम ऐसे अपराधियों को अच्छे से पता है कि अंतरजातीय विवाह होंगे तो इनका जातीय अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। और जो समाज में खोखली सान लेकर ये लोग जी रहे हैं, खोखले सर्वश्रेष्ठता का गुणगान करते हैं, उसका पुलिंदा कहीं ना कहीं खुलकर बिखर जाएगा। एक बाप इतना मजबूर हो सकता है, इतना क्रूर हो सकता है कि इतना बड़ा अपराध करने के लिए वो अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ देता है। बेटी बिलक रही है, कह रही है कि क्या ब्राह्मण होना इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठता का काम है कि आप अपराधी बन सकते हैं। आप अपने संस्कारों की आड़ में अपनी बच्ची की खुशियों का गला घोट सकते हैं। इसका अंदाजा लगाइए, जो बाप अपनी बेटी का नहीं है वो समाज का क्या होगा, वो दलितों का क्या होगा, वो पिछड़ों का क्या होगा, वो समाज में क्या समानता देख पाएगा, वो समाज में भाईचारा देख पाएगा, समाज में प्रेम बर्दाश्त कर पाएगा। असल में ऐसे लोगों का इलाज सब जेल की सलाखें हैं। ये ऐसे ही लोग न कानून मानते हैं, न लोकतंत्र मानते हैं, और ऐसे ही लोग अपनी बच्चियों की पसंद का गला घोटकर अपराध कर कर अपने जातिवाद की सर्वश्रेष्ठता को बरकरार रखकर शहंशाह बनने का काम करते हैं। और कुछ जातिवादी मनुवादी विचारधारा के लोग भी इनका सहयोग करते हैं। कुछ तो आप इस कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं कि इस वीडियो के कमेंट में कितनी सारी गालियां आपको दिखाई दे रही है। सोचिए कहां से आते हैं ऐसे लोग। हम समानता की बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है, हम अधिकारों की बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है, हम भाईचारा की बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है। अरे कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों का तो अधिकार नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं सबको एक समान धारा में लाकर सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो इस देश में जातिवाद जो है वो इतना खतरनाक है कि एक बाप भी अपराधी बन सकता है। बिहार के दरभंगा की एक घटना संस्कारों की कमी से उत्पन्न रोष, जिसे एक पिता अनंत सह नहीं पाया और दोषी हम ढूंढ रहे हैं। कौन है लड़की, पिता या प्रेमी या फिर आधुनिकता में खोजती एक अस्मिता। सोचिए, एक बच्ची ने सिर्फ अपनी पसंद से लड़के से शादी कर ली, बाप को पसंद ना आया कि हम झाड़ ठहरे, हम जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण समाज से ठहरे, एक ओबीसी समाज के घर हमारी बच्ची कैसे जा रही है। पिता ने समाज में अपने सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसके ही पिता ने अपनी ही बेटी की खुशियों का गला घोट दिया। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग खोखला समाज बनाते हैं। असल में ये समाज सड़ चुका है। समाज में लोग उन तमाम बड़े अपराधों पर लोगों का साथ देते हैं जो कि अब क्राइम है। और सोचिए, प्यार करना, किसी के साथ घूमना, किसी के साथ भाईचारा बनाना, किसी के साथ मानवता दिखाना, इस समाज को, इस जातिवादी मानसिकता भरे समाज को पसंद ना आता। बिहार की बेटी तनुप्रिया झा को अपने माता पिता की नहीं हुई। बड़ा सवाल कि वह सास ससुर की निशिकांत झा का सोशल मीडिया पर यह सबसे ज़्यादा ट्वीट वायरल हो रहा है। सोचिए कैसे लोग हैं जो लोग बच्चियों का कैरेक्टर जस्टिफाई करने लगते हैं, बच्चियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। बच्ची ने अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उस पिता को, उस जातिवादी पिता को बचाने के लिए कुछ लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि वो बेटी को ही गलत ठहरा रहे हैं। अरे अपने जातिवाद का अहंकार महिलाओं की योनि में रखना बंद कीजिए। महिलाओं को इंसान समझिए, महिलाओं को देवी मत समझिए, महिलाओं को इंसान समझकर उनकी पसंद भी पूछिए कि आखिर बच्चियां क्या चाहती हैं। इस देश में अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। इस देश में तब तक बदलाव नहीं आ सकता जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता। सोचिए, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सवर्ण समाज के दामाद कहलाएंगे, और आप इस समाज में अगर गरीब हैं और बहुजन समाज से आते हैं तो आप इसी तरीके से मारे जाएंगे। यह है समाज की, जातिवादी समाज की जातिवादी मानसिकता। एक पिता इतना मजबूर हो सकता है जातिवाद के आगे कि अपनी सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, अपने जातीय अहंकार को बनाए रखने के लिए अपनी बेटी को विधवा बना सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।